सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी के। मेरा नाम है आयुष बंसला। तो भाई आज हमारे साथ हैं अमन खटीक। ये भाई जो है सीपीओ की तैयारी कर रहे थे, तो इनका और मेरा साथ में ही जो सीपीओ है क्लियर हुआ था। लेकिन मैं अक्टूबर में फिजिकल में बाहर हो गया था, मेरा 14 अक्टूबर का फिजिकल था। लेकिन भाई का जो फिजिकल है कौन सी डेट को था? 31 अक्टूबर में। 31 अक्टूबर। तो भाई का फिजिकल 31 अक्टूबर का था। दिवाली से एक दिन पहले। अच्छा, दिवाली से एक दिन पहले। तो भाई दिवाली अच्छी नहीं। हाँ। तो भाई का फिजिकल क्लियर हो गया है। उसके बाद में मेंस भी हो चुका है सीपीओ का। तो अब बारी है मेडिकल की। तो साथ में इनका भाई यूपी पुलिस में भी हो गया है, फाइनल मेरिट लग चुकी है यूपी पुलिस की। तो अब भाई से पूछ लेते हैं कि भाई क्या ज्वाइन करेंगे, और उसके अलावा वेटिंग लिस्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, कुछ वैकेंसी खाली जाएंगी उनका क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हम पूछेंगे अमन से कि अमन की क्या राय है। अमन सीपीओ ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगे, या आगे की क्या स्ट्रैटेजी इनकी रहने वाली है। तो भाई अगर यूपी पुलिस में तुम्हारा मेडिकल क्लियर हो जाएगा, वैसे भाई ने प्री मेडिकल करवाया था आरडब्ल्यू पे, तो आरडब्ल्यू गए थे नोएडा। हाँ, तो मेडिकल फिट है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। सीपीओ का भी मेडिकल आने वाला है, तो यूपी पुलिस का और सीपीओ का दोनों मेडिकल साथ में है। तो भाई अगर तुम्हारा मेडिकल होता है यूपी पुलिस में क्लियर हो ही जाएगा, जैसे हाँ, कि तो हो जाएगा। फिट ही है, कोई पॉइंट थोड़ी मिला था वहाँ इसका तो वैसे ही नॉर्मली बताते पे। एक हैं। नोकनी वाला पॉइंट मिला था शायद, बस नौकनी इतनी जाती है सर। थोड़ी बहुत थी। तो नोकनी वाला पॉइंट मिला था, और नोकनी का भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, मैं साथ ही था भाई के ग्रुप में। तो अब तो वो नोकनी भी का सही हो गया एक्सरसाइज से। हाँ, एक्सरसाइज से भाई ने वो भी सुधार लिया है। तो अगर भाई तुम्हारा कोई ऐसा पॉइंट है तो तुम भी अभी सुधार सकते हो, क्योंकि मेडिकल में अभी कोई डेट नहीं आई है ना एडमिट कार्ड आए हैं। तो तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है कि जो भी तुम्हारे अंदर कमी है, कोई दिक्कत है, अभी जाके अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हो, और जो भी तुम्हारे अंदर कमी है उसे ठीक करा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई क्या ज्वाइन करेगा, यूपी पुलिस या फिर एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, इन दोनों में से भाई की क्या चॉइस रहने वाली है। तो भाई अगर यूपी पुलिस में तुम्हारा मेडिकल क्लियर होता है और सीपीओ में भी मेडिकल क्लियर होता है, तो तुम यूपी पुलिस ज्वाइन करोगे या छोड़ दोगे? भाई अगर मेरा सीपीओ में फाइनल होता है तो मैं सीपीओ की ज्वाइन करूंगा। अच्छा। क्योंकि भैया बेरोजगार को तो सैलरी मैटर करे। हाँ बिल्कुल। नौकरी तो दोनों का सही है। हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो अमन की बात सही भी है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल में धरती आसमान का अंतर है। ठीक है, तो अगर सीपीओ में क्लियर होगा तो भाई कोई मतलब क्यों ही कांस्टेबल ज्वाइन करेगा। अगर कोई ऐसा ही बन रहा है तो वो क्यों ज्वाइन करेगा कांस्टेबल। बिल्कुल सही बात लगी मुझे अमन की। कांस्टेबल में और एसआई में बहुत अंतर है, और भाई की भी वही चॉइस है। जो अगर इसकी जगह आप होते तो आप भी वही बोलते कि भाई मैं भी एसआई ज्वाइन करता, कोई भी एसआई ज्वाइन करेगा। ये भी कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप कमेंट में बताओ कि आप क्या करते। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, कुछ भी बोलने से पहले खुद पे लेके कमेंट बताओ। करना। हाँ, कि अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम्हारे पास दो चॉइस होती, तो तुम क्या ज्वाइन करते। अब तुम खुद देख लो, तुम्हें पता है तुम एसआई ज्वाइन करते। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मुझे भी कुछ गलत नहीं लगा मन से कि हाँ ये कांस्टेबल की छोड़ के यूपी कांस्टेबल सीपीओ ज्वाइन करेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेहनत करी है उसने, दोनों पेपर में उसकी मेहनत से ही नंबर आया है। तो ये चॉइस भी उसकी होनी चाहिए कि वो क्या ज्वाइन करना चाहता है। फिजिकल आउट हो गया था मैं। हाँ, पिछले सीपीओ का दुख भी लिए पड़ा है, तो भाई अब तो सीपीओ छोड़ने से रहा है, क्योंकि पहला ही दुख अब जाके थोड़ा उसका रिग्रेट होना कम हुआ होगा कि ठीक है ये तो है। तो भाई सीपीओ ज्वाइन करने वाले हैं हमारे अमन भाई जो है। तो अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो पिछली बार भी लगभग कितनी वैकेंसी खाली गई थी? करीब 8,000 के समथिंग। हाँ, 5,000 के आसपास थी, 5,000। तो इतनी वैकेंसी पिछली बार जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में खाली चली गई थी, क्योंकि मेडिकल में बच्चे आउट हो गए थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अमन की तरह कि कहीं और सिलेक्शन हो गया, सीजीएल में, सीपीओ में। अब ऐसी कई सारी वैकेंसी चल रही है, ऑपरेटर वाली चल रही है, वो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर। और एक हमारा दोस्त है जिसका हेड ऑपरेटर में भी है और यूपी पुलिस में फाइनल भी है। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं करता है ग्राउंड पे ही साथ में। हाँ, वो रुकनपुर वाला भाई है हमारा एक। तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी वैकेंसी, अकेला मन नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, जब मैं सीपीओ का फिजिकल देने गया था तो हम एक ग्रुप में बैठे थे, लगभग 10-12 बंदे बैठे थे। उन 10 में से लगभग 7 बच्चों का जो यूपी पुलिस में नंबर आ रखा था ऑलरेडी। तो भाई ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सीपीओ या फिर अब सीजीएल की भी फाइनल मेरिट लगी है, और हेड ऑपरेटर भी चल रहा है। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं,
और साथ के साथ आरपीएफ एसआई भी चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल की भी आंसर की आ चुकी है, तो दुनिया भर की वैकेंसी चल रही है, जिसके कारण लगता है कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 8-10 हज़ार वैकेंसी खाली जाने वाली है। ऐसा तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे ऐसा भी हो सकता है वो अगली वाली में ऐड होके आ जाए। हाँ, लेकिन भर्ती बोर्ड ने तो यही कहा है, क्योंकि बच्चों ने कैंपेन चलाया था ट्विटर पे कि जो वैकेंसी खाली जाने वाली है उनके लिए वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। तो भर्ती बोर्ड ने यही जवाब दिया कि पिछली बार जो वैकेंसी खाली गई थी वो हमने अगली भर्ती में जोड़ के रिलीज कर दी थी, तो वो इस बार भी यही करेंगे। जो वैकेंसी इस बार खाली जाएंगी उन्हें अगली भर्ती में जो 30,000 आने वाली हैं हाँ, उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा सच बताऊं तो ये भर्ती बोर्ड का तरीका गलत है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेडिकल के बाद ही लगानी चाहिए। हाँ, मेडिकल होना चाहिए पहले, उसके बाद फाइनल मेरिट लगनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अब कोई बच्चा है, अब उसका पॉइंट में 0.50 या 0.20 इतने मार्क्स उसके अगर कम रहे हों, या 0.15 इतने रहे होंगे कम किसी के, तो उसे तो वेटिंग लिस्ट लगी तो उसका तो आया पड़ा है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अब अगर बोर्ड दूसरी भर्ती में ये 5,000 10,000 जो वैकेंसी खाली जाएंगी, ये वैकेंसी उसमें ऐड करता है अगर बोर्ड, तो उसे बच्चे को तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, वो फिर से पेपर क्वालिफाई करेगा और उसके बाद फिजिकल देगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि अगर पेपर बिगड़ गया तो भगवान ना करे ऐसा कि नंबर ना आया, ऐसा बहुत लोगों के साथ वैसे होता ये है। भी कह सकते हैं जीरो से ना तो अनुभव से जो स्टार्ट हो गई, जिसका जो यहाँ तक पहुंचा है कुछ तो क्वालिटी होगी उसके हाँ, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव मैटर करता है। जो Experience भी है। अनुभव इस वैकेंसी से उन्हें मिला है वो अगली वैकेंसी में उनके बिल्कुल काम आने वाला है। लेकिन बस समस्या ये है, उनका थोड़ा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, 1 या 1.5 साल। अब ये भर्ती मई में लगभग क्लियर हो जाएगी, तो अगर कोई बच्चा पॉइंटों से बाहर हो रहा है और अगली भर्ती में फिर से उसका नंबर आ भी रहा है, तो वो फिर से 1 साल 1.5 साल हो सकता है 2 साल इतना लग जाए। पेपर भी होता है, फिर फिजिकल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, तो कह नहीं सकते है ना हाँ, भर्ती कितनी लंबी चले। तो बस थोड़ा समय की दिक्कत है, जो बच्चे का समय है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब भाई सीपीओ के फिजिकल में बाहर हुआ था पहले, और अब की बार सीपीओ क्लियर है, तो इस दौरान 1-1.5 साल लग गया होगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी 1 साल में कंप्लीट ही करा है। हाँ 1 साल अभी तो बाद। इसके रिजल्ट का नहीं पता लग रहा, ऐसे यूपी के मेडिकल का पता नहीं लग रहा हाँ कब होगा। हाँ, तो वही है। अगर अमन का फिजिकल 2000 मतलब 23 वाली भर्ती थी ना वो, जिसमें 22 physical वाली थी। बाहर हुआ था, 22 वाली थी 22 वो। वाली। तो 22 में अगर भाई का हो जाता तो 23 में ज्वाइनिंग हो जाती, और 2025 लगभग 2 साल जो है खराब हुए हैं। तो वही है, समय बढ़ता जाता है। तो अगर इस बार वेटिंग लिस्ट लगती है तो जो बच्चे अगली बार मतलब अगली वैकेंसी के इंतज़ार में रहेंगे कि हाँ कब वैकेंसी आए, कब पेपर दें, कब पास हो, कब फाइनल सिलेक्शन लें, और अगर वेटिंग लिस्ट लग गई, इसमें ही उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, उनका 2 से 2.5 साल बच जाएगा। क्योंकि सीपीओ का प्रोसेस मैं मानता हूँ यूपी पुलिस से फास्ट चलता है, हाँ, उसका फास्ट चलता है। उनकी हर एक चीज़ निश्चित होती है ना। इसमें वैसे तो ये भी फास्ट था, लेकिन पेपर दोबारा हुआ ना, 6 महीने बेकार चले गए। हाँ, ये भी है, पेपर कैंसिल हुआ हाँ, था। जो हालांकि हाँ ये बात तो है, ये भर्ती अब तक तो हो जाती है। हाँ ये भर्ती बहुत तेज चली थी, लेकिन वही रहा, पेपर कैंसिल होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ फंसी और ये भर्ती थोड़ी डगमगा गई, इसका थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ गया। और अभी ये भी तो सुनने में आ रहा कि हेड ऑपरेटर का जब तक फाइनल नहीं आएगा तब तक मेडिकल के कोई चांस ही नहीं लग रहे हमें भी अपने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल हो सकता है कि हेड ऑपरेटर के फाइनल मैच के बाद आएंगे। हाँ हो सकता है उनका भी साथ ही होगा सर। हाँ, क्योंकि भर्ती बोर्ड दोनों प्रोसेस साथ में ही तो लेके चल रहा, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में भी। बाकी देखते हैं भर्ती बोर्ड की इस बारे में क्या राय है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। मेडिकल के बारे में जो भर्ती अभी चल रही है 60,244, इसके मेडिकल भी लगभग होने ही वाले हैं, मुझे लगता है 1 या 2 दिन में शायद एडमिट हाँ, कार्ड वो आ भी जाए। है ना, बच्चों को घर पे टाइम नहीं कट रहा, हमारा खुद नहीं कट रहा। हाँ ये तो है, हर किसी को ये है कि तुम कब घर में रहो, बाहर मत जाओ इधर उधर। हाँ, कब ज्वाइनिंग हो जाए, सबको यही है। हाँ। घर वाले कहीं बाहर नहीं जाने देते, खेलने भी नहीं जा सकते। हम शाम को खेलने चले जाते थे वॉलीबॉल ग्राउंड पे, अब लेकिन वहाँ भी नहीं जा रहे। अब वहाँ भी जाना बंद है, बाहर मेरठ भी नहीं जाते कहीं, बस इसी कमरे में ज़िंदगी पूरी कट जाती है। हम भी गाँव से ही है, हमें बता क्या होता है। हाँ भाई, अभी सो के उठा है और मैं अब 3 बजे सो जाऊँगा, शाम को उठूँगा 6 बजे। तो ये प्रोसेस चलता है हमारा पूरे दिन, समय काटना भारी हो रहा है, लेकिन उम्मीद है मेडिकल जल्दी हो जाएगा। और ये भी तो सोए कितना। हाँ, सोने के लिए भी तो एक लिमिट है। ये सोना, दिन में सोना। पूरा शरीर बेकार हो जाता है। हाँ। तो बाकी सही है, बात करते हैं जो भी अपडेट आएगी मेडिकल की, चैनल से जुड़े रहना। इस चीज का रखा हुआ वैसे हमें उसमें लगेगा किसमें? जब ट्रेनिंग होगी अब तो हाँ। मजे ले ले। हाँ वो थोड़ा हो जाता हाँ। है। तो भाई मेडिकल जो है
आने वाला है, अपने आप को फिट रखना। कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। और ऐसी बहुत सी वैकेंसी खाली जाने वाली है, जैसे हमने भी बताया, कोई किसी चीज़ को ज्वाइन कर लेगा, CGL CPO या फिर RPF SI भी होने वाली है पूरी, तो वही है। कांस्टेबल भी, हाँ। हाँ, तो बहुत सी वैकेंसी खाली जाएंगी, तो वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए। बाकी अपनी मांग जारी रखो, बोर्ड्स है, क्या पता वो तुम्हारी सुन ले। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।